बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, सरदार फैसल आपके साथ हाजिर खिदमत है। कश्मीर मुजफ्फराबाद मौजूद है, लाल चौक में मौजूद है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि जो पीटीआई के कारकुनान हैं वो पंडाल को सजा रहे हैं। यहाँ पे कंटेनर भी पहुँच चुका है, उसकी तैयारियाँ भी अरूज पे है। दीगर यहाँ पे जो पीटीआई की क़यादत है वो भी पहुँच रही है, कुछ क़यादत कल पहुँचेगी। सोहेल अफरीदी साहब जो वज़ीर आला KPK है वो कल यहाँ पहुँचेंगे, अपनी तकरीर करेंगे, क्योंकि कुछ डायरेक्शंस जो है वो अडियाला जेल से सामने आ चुकी हैं। सलमान सफदर की मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से और उन्होंने डायरेक्शंस कोई सोहेल अफरीदी साहब के हवाले से स्पेसिफिक दी है। जून जुलाई में कश्मीर में इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन से बड़ा मार्का है। ज़ाहिर इलेक्शंस की दौड़ में अब पार्टियाँ लग चुकी हैं और उसी के तसलसल में पीटीआई यहाँ अपना बड़ा जलसा करने जा रही है। क्या कामयाब हो जाएगी? क्या इस लाल चौक को भरने में कामयाब हो जाएगी? तैयारियाँ ज़ोरों शोर से जारी हैं। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि पख्तून लड़के भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, पंजाब से लोग भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। मैं खुद इस्लामाबाद से यहाँ पहुँचा हूँ इस जलसे को कवर करने के लिए। दीगर जो आप कह सकते हैं सूबाई क़यादत है, इस्लामाबाद की क़यादत है, कुछ लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। लेकिन सोहेल अफरीदी साहब खैबर पख्तूनख्वा की दीगर जो उनके साथ क़यादत है, जिसमें शफी जान साहब हैं, उसके अलावा मीना खान साहब है, दीगर जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचेंगे और जलसे से तकरीर वगैरह होंगी। यहाँ से बताया जा रहा है कि कोई सोहेल अफरीदी बड़ी कोई अनाउंसमेंट करेंगे, कोई बड़ा फैसला सामने आएगा। लेकिन दूसरी तरफ क्या इस क्योंकि कश्मीर के हवाले से पीटीआई के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें चलती हैं कि क्या वो इसको भरने में कामयाब हो जाएंगी कि नहीं। लेकिन जो कारकुनान है उसका जोश दीदनी है। KPK से पख्तून जो लोग हैं कारकुनान हैं यहाँ पहुँच चुके हैं। कश्मीर के जो कारकुनान हैं जो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे पंडाल को सजाने की तैयारियाँ ज़ोरों शोर से जारी है। ये वो रोड है, ये वो तारीखी जगह है जिसको ज़ाहिर लाल चौक बोला जाता है। दोनों अतराफ से रोड को बंद किया जाएगा और जो सामने आप पोस्टर्स वगैरह देख रहे हैं, नीचे आप लोग देख रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। लोकल जो यहाँ की क़यादत है मुजफ्फराबाद की या कश्मीर की जो क़यादत है वो यहाँ पे मौजूद है। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार क़य्यूम खान नियाज़ी भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। वो ज़रा यहाँ के देख रहे हैं, मैनेजमेंट का जो सिस्टम है उसको देख रहे हैं। दूसरी तरफ आप ये देख सकते हैं कि ये वो कंटेनर बनाया जा रहा है जहाँ पे सोहेल अफरीदी साहब मौजूद होंगे, उसे तैयार किया जा रहा है। ये वो तारीखी जगह जहाँ आप देख सकते हैं कि शहीद मोहम्मद मकबूल भट्ट की तस्वीर भी आवेज़ा है, दूसरी तरफ बुरहान वानी की तस्वीर भी आवेज़ा है और खमनाई साहब की तस्वीर भी जो है वो यहाँ पे आवेज़ा है। लोगों के सरों पे आप देख सकते हैं कि उन्हें पीटीआई की जो टोपियाँ हैं वो पहन रखी हैं, झंडे उठाए रखे हैं, पोस्टर्स यहाँ पे जो है वो मौजूद है। इमरान खान जिंदाबाद के नारे भी यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। कल सोहेल अफरीदी साहब अपनी दीगर क़यादत के साथ यहाँ पे पहुँचेंगे। सलमान अकरम राजा साहब यहाँ पे पहुँचेंगे, दीगर शंदाना गुलजार साहब यहाँ पे पहुँचेंगे और तकरीबन जो पंजाब और पाकिस्तान की पूरी क़यादत है वो यहाँ पे पहुँचेंगे। अब यहाँ लोगों से मुलाकात करेंगे और ये उसी का तसलसल है क्योंकि इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं। जो अडियाला जेल से सलमान सफदर के ज़रिए इमरान खान ने जो भी डायरेक्शंस दी है वो सारी चीज़ें यहाँ सोहेल अफरीदी बयान भी करेंगे, आवाम से बात भी करेंगे और नईम हैदर पंजोता साहब यहाँ पे मौजूद है। दीगर जो ज़िले यहाँ के लोग हैं वो मौजूद है, पंजाब की क़यादत यहाँ पे मौजूद है। लोग जो है वो आप देखेंगे सरदार क़य्यूम खान नियाज़ी वो गाड़ी में सामने पहुँच चुके हैं, वो अपनी निगरानी में बिल्कुल लाल चौक में मौजूद है। मुजफ्फराबाद पीटीआई अपना पावर शो करने जा रही है। सरदार क़य्यूम खान नियाज़ी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर तैयारियाँ अरूज पे हैं, क्या पावर शो कामयाब होगा? सर तैयारियां जब आप खुद कह रहे हैं अरूज पर हों तो पावर शो अल्लाह के फज़ल करम से कामयाब हो जाया करते हैं। सर इलेक्शंस भी हैं, आम लोग ये तासर दे रहे हैं, बात कर रहे हैं कि जी उसी के तसलसल में एक ज़रा इंतखाबी मुहिम भी यहाँ से शुरू होगी। जून जुलाई में बताया जा रहा है कि इलेक्शंस है। सर बताइएगा इलेक्शंस की तैयारी पीटीआई कैसे कर रही है? सर पीटीआई की तैयारी अल्लाह के फज़ल करम से वही तैयारी है जो 8 फरवरी को पाकिस्तान में हुई थी, वही तैयारी आज़ाद कश्मीर में भी है। अल्लाह का फज़ल। सरदार साहब हमने पाकिस्तान में इलेक्शन जितने कवर किए वहाँ पे फॉर्म 45, 47 की गेम हुई थी। कश्मीर में इस चीज़ से बचने के लिए आप क्या करेंगे? कश्मीर में इसके बचने के बहुत सारे हल हमारे पास हैं और सबसे बड़ा हल हमारे पास ये है कि हम पहले तो ये कहेंगे कि इलेक्शन मुनसिफाना हो,
वो इसलिए कि ये कश्मीर पाकिस्तान का उस तरह का हिस्सा नहीं है, ये एक एहसास खिता है, तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है और पड़ोसी मुल्क की नज़रें जमी हुई हैं कि यहाँ जो भी किसी किस्म का हम यहाँ इस तरह का एडवेंचर करेंगे उसके असरात दूसरी तरफ पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। हम खुद कोशिश करेंगे कि हमारी तरफ से कोई किसी किस्म की इस तरह की नहीं होनी चाहिए इंतखाबात के सिलसिले में कि हम वो ऐसी सूरत अख्तियार करें कि जिससे आज़ाद कश्मीर के खित्ते का वो जो माहौल है वो ख़राब हो। तो अगर इंतज़ामिया ने या हुकूमत ने या अरबाब इख्तियार ने उस माहौल को ख़राब करने की कोशिश की तो फिर वो हमारी ज़िम्मेदारी तो नहीं है, फिर वो ये उन पे मुनहसर है कि वो कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे। सोहेल खान अफरीदी भी यहाँ पे कल आ रहे हैं, उनके साथ मरकज़ी क़यादत भी आएगी और उन लोगों को कश्मीर में इंटरेस्ट की इजाज़त दी जाएगी क्योंकि जगह जगह नाके हैं, सब कुछ है। नहीं, मेरे ख्याल से हमारे मेहमानों को इस तरह नहीं कोई नाकों पर रोकेगा, तो ना हमारे मेहमान रुकने वाले हैं। इंशाअल्लाह हम यहाँ हाज़िर हैं। हमें हमारे मेहमानों को हमारी मौजूदगी में, कश्मीरियों की मौजूदगी में कोई नहीं रोकेगा और हम पूरी कश्मीरी कौम उनको वेलकम करने के लिए मुज़फ़्फ़राबाद मौजूद है इंशाअल्लाह। सरदार साहब ये बताइएगा कि जो पीटीआई के नाकिद हैं वो ये बात कहते हैं कि जी पीटीआई कश्मीर में ख़त्म हो चुकी है, आप ये कोशिश कर रहे हैं कि बड़ा पावर शो, क्या जवाब देना चाहेंगे जो आप पे तनकीद करते हैं या पीटीआई पे जो कश्मीर की है उस पे तनकीद करते हैं, उनको क्या जवाब देना चाहिए? कल 5 बजे के बाद उनको जवाब मिल जाएगा इंशाअल्लाह। 25 तारीख 5 बजे शाम 5 बजे असर के बाद उनको जवाब मिल जाएगा पीटीआई कहाँ आज़ाद कश्मीर में खड़ी है। सर लास्टली ये बता दें कि एक्सपेक्टेशंस हमेशा जब पीटीआई जलसे करती है तो पावर शो बड़े होते हैं, ज़्यादा लोग आते हैं, खान साहब के सोहेल अफरीदी साहब के हवाले से भी। अब ज़ाहिर है सोहेल अफरीदी साहब का पहला जलसा है कश्मीर में, सर एक्सपेक्टेशंस क्या हैं कि कितने लोग पीटीआई यहाँ जुमा करने में कामयाब हो जाएंगे? ये मैं तो इतना कहूँगा कि लोग हज़ारों के हिसाब से आएंगे और उनको कोई गिनती नहीं कर सकेगा मुज़फ़्फ़राबाद की गलियों में। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। ये तो पीटीआई का प्रोग्राम है, अवामी एक्शन कमेटी को हमने नहीं इसमें दावत। सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज़ें चल रही थी जो यहाँ के मकामी रहनुमा उनकी जानिब से। सोशल मीडिया जो है वो तो हमारी कंट्रोल में नहीं है, तो सोशल मीडिया में 20 तारीख को ऐलान किया सोहेल अफरीदी साहब ने और 20 का दिन तो गुजर चुका था, 21 से लेकर आज तक 3 या 3.5 दिन बनते हैं। तो इतने शॉर्ट टाइम के अंदर मैंने पहले कभी नहीं देखा कि इस तरह जलसा इस शॉर्ट टाइम के अंदर, जिस तरह इंशाल्लाह ताला ये कामयाब करेंगे इस जलसे को। शॉर्ट टाइम के अंदर भरपूर तैयारियाँ इनकी मैंने देखी हैं और इंशाल्लाह ताला कल कश्मीर की आवाम फिर से एक सरप्राइज़ देगी इंशाल्लाह ताला। सरदार साहब ये बताइएगा, कल आप लोग यहाँ पे जलसा करेंगे, उसके बाद आप 4-5 बजे तक फ्री होंगे?